डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजय रसगढ़िया और आप देख रहे हैं अपना चैनल एसएस एजुकेशन पाठशाला। डियर फ्रेंड्स, आज की हमारा चर्चा का विषय है संघात्मक शासन व्यवस्था और परिसंघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, इनके बीच अंतर क्या होता है। तो इसके ऊपर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि हम परिसंघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है और उसके बाद देखेंगे कि संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि परिसंघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है। जैसा कि आपको ये पता होगा, अगर आपको नहीं भी पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो परिसंघात्मक शासन व्यवस्था है वो अगर हम देखते हैं तो वो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर परिसंघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। उसका जो संविधान है उसके अंदर बाकायदे इस बात को लिखा हुआ है कि जो जो कि यूएसए है उसके अंदर जो 50 स्टेट्स हैं, 50 राज्य हैं, 50 राज्य हैं, वो कभी भी अपनी मनमर्जी से जब चाहे वो इससे अपने जो यूएसए है अमेरिका से अलग हो सकते हैं। यानी कि उनको पूर्ण रूप से आज़ादी है कि वो जब चाहे अपनी मर्जी से, यानी कि जो 50 राज्य हैं, अगर आपने जो यूएसए है उसका फ्लैग या झंडा देखा होगा तो जो उसका जो झंडा है उसके अंदर स्टार बने हुए, इस प्रकार स्टार्स हैं, एक स्टार एक राज्य दर्शाता है, तो उसके अंदर 50 स्टार है, वो कुल 50 राज्य दर्शाते हैं। तो जो कि परिसंघ व्यवस्था होती है उसका इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है कि जो कि राज्य होते हैं, जो कि स्टेट्स होते हैं, वो जब चाहे अपनी इच्छा के अनुसार जो देश होता है, अपनी जो सरकार होती है, केंद्र सरकार होती है, वो जब चाहे अपनी मनमर्जी से अपने आप को उससे अलग कर सकते हैं। यानी कि उस देश से अपने आप को जब मन मर्जी चाहे जब वो अलग कर सकते हैं। एक तो उसकी विशेषता ये हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इसकी विशेषता ये होती है कि उनके जो ये राज्य होते हैं, जो यूएसए के अंदर 50 राज्य हैं, इनका सबका अपना अपना संविधान होता है, सबका अपना अपना जो भी शासन व्यवस्था चलाने के नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है, वो सबका अपना अलग से होता है। सब अपना अपने हिसाब से चलाते रहते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इनके पास ये अधिकार होता है कि ये कभी भी अपने जो यूएसए है या जिस भी देश के अंदर परिसंघात्मक शासन व्यवस्था है, वो अपने देश से अपनी मन मर्जी से कभी भी अपने आप को उससे अलग कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जैसे कि जो कि काफी महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, जिस वजह से जो ये 50 स्टेट्स हैं, इनने मिलकर एक ग्रुप बनाया हुआ है, जिससे यूएसए यानी कि जो संपूर्ण देश अमेरिका का निर्माण होता है, 50 राज्य मिलकर अमेरिका का निर्माण करते हैं। इनके अंदर इनके कुछ जो इनने एक इनके अंदर समझौते इस प्रकार का हुआ है कि जैसे कि विदेश नीति हो गई या बाह्य सुरक्षा हो गई, इस प्रकार की सुरक्षा जो जो काफी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन्हीं को यूएसए सरकार देखती है। इनके कहने तात्पर्य जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उन्हीं को केंद्र सरकार देखती है, जो बाकी मुद्दे बचते हैं, इसके अलावा जो भी मुद्दे बचते हैं वो राज्य अपनी मनमर्जी से अपने हिसाब से चलाते हैं। यानी कि जो कन्फेडरेशन होता है या परिसंघात्मक शासन व्यवस्था होती है, इसका बेसिक अंतर ये होता है कि इन राज्यों के पास पूर्ण रूप से अधिकार होता है कि ये जब चाहे अपने देश से अलग हो सकते हैं। इसी वजह से बोला जाता है इनको ऐसी राज्यों का विनाशी संघ। इसका तात्पर्य यहाँ पे क्या हो जाता है कि अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। यानी कि तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि इस लाइन के अर्थ यहाँ पे क्या बनता है कि अविनाशी राज्यों के, यानी कि राज्यों का विनाश नहीं हो सकता, लेकिन जो संघ होता है उसका विनाश किया जा सकता है। इसको बोलते, जिस वजह से बोलते इसको अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि मेरे हिसाब से आप जो कि परिसंघ व्यवस्था होती है उसको आप समझ गए होंगे। अब इसका एकदम अपोजिट, इसका उल्टा होता है संघात्मक शासन व्यवस्था। इसका जो सबसे सबसे अच्छा उदाहरण हम अपने भारत देश को मान सकते हैं कि भारत के अंदर एक संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। तो इसके अंदर क्या है कि संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर होता है, इसका उल्टा होता है। यानी कि राज्य जितने भी भारत के अंदर जो आप अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं, उनके पास कुछ अधिकार तो दिए हुए हैं, जैसे कि जो कि सूचियां बनाई हुई, राज्य सूची, केंद्र सूची, इस प्रकार की सूचियां। जो राज्य सूची होती है उसके अंदर कानून बनाने का अधिकार इन राज्यों को होता है, लेकिन उनके पास इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं है कि वो भारत से अलग हो जाए। यानी कि जैसे कि परिसंघात्मक शासन व्यवस्था होती है, जैसे कि यूएसए है, इन राज्यों के पास अधिकार है कि वो जब चाहे
जब चाहे इस देश से यूएसए से अलग हो सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा एकदम भारत के अंदर देखने को मिलता है, जो कि संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है कि जो भारत के अंदर राज्य हैं जैसे कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, इनमें किसी भी राज्य को इस प्रकार का अधिकार नहीं है, संविधान के अंदर अधिकार नहीं दिया गया है, कि शक्ति नहीं दी गई है कि वो भारत देश से अलग हो सके, जिस वजह से भारत को एक संघात्मक शासन व्यवस्था माना जाता है। यही संघात्मक शासन व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि जिस भी देश में ये व्यवस्था होती है उसके अंदर जो राज्य होते हैं वो उस देश से अलग नहीं हो सकते, उनको इस प्रकार के संविधान के अंदर अधिकार नहीं होता है कि वो इन जो जैसे कि भारत है, भारत से राज्य अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन उल्टा होता परिसंघ में ये अलग हो सकते हैं। जैसा कि भारत का आर्टिकल अनुच्छेद 1 है, उसके अंदर बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। जो अनुच्छेद 1 उसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि भारत राज्यों का संघ है। इसका तात्पर्य क्या है कि जो भारत है वो राज्य जितने 28 राज्यों से मिलकर बना हुआ है, एक समूह, यानी कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। यहाँ पे इस लाइन में क्या था कि जो परिसंघात्मक व्यवस्था होती है, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ होता है। यहाँ पे क्या होता है कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, यानी कि न तो राज्यों का विनाश हो सकता है न ही संघ का विनाश हो सकता है, यानी कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होता है। तो ये यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।